वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 10th स्टैंडर्ड। बोर्ड के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन रिपीटेडली हर साल पूछा ही जाता है। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। दिस इज डॉक्टर मोहम्मद सलमान शेख and I am going to discuss with you the whole answer of human digestive system. Once again, I will insist you to pay attention and please take your book and pen and pencil with you to have some graphical presentation and as well as to note down each and every important point. So let us start with the all new and the most important question, human digestive system. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, ठीक है, ये पूरा चार्ट बना हुआ है ह्यूमन एक कैरेक्टर का, और इसके अंदर सारे के सारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स हैं उसको यहाँ पे पोर्ट्रे किया गया है, दिखाया गया है। ठीक है, तो वन बाय वन इसको आप ऑब्जर्व करते जाएंगे और ऑब्जर्व करने के साथ साथ इसको देखना है कि कौन से बॉडी के पार्ट है और वो किस किस काम के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो लेट अस सी ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यू कैन सी द बिगिनिंग ऑफ दिस ग्राफ इज विथ टंग। जिस तरह हमको पता है हम जो खाना खाते हैं, ठीक है, हम जो फूड कंज्यूम करते हैं वो शुरुआत होता है टंग से। दिस इज योर माउथ। ओके, ये माउथ का हिस्सा है, मुंह का हिस्सा है, जहाँ से जो भी हम खाना खाते हैं वो एंटर होता है। ठीक है, इसको कैविटी भी बोलते हैं, बुक्कल कैविटी। देन उसके बाद टंग के बाद जो एरिया आता है, ठीक है, वो एरिया यहाँ पे हमने खास डिस्कस करना है। जैसे ये जो यहाँ पे जो एक लंबी सी पाइप दिख रही है, ठीक है, इसको फूड पाइप भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो खाना हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, टंग के बाद जो माउथ आता है, माउथ के बाद जो खाना हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है, वो ये पाइप के थ्रू ही आगे हमारे जो स्टमक के अंदर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये बात जाननी बहुत ज़रूरी दैट ये जो पाइप है जहाँ से इसको हम फूड पाइप बोलते हैं, ठीक है, इसको साइंस के लैंग्वेज में एसोफेगस बोलते हैं। एसोफेगस का मतलब फूड पाइप जिससे आप अपना अन्न ग्रहण करते हो, इसको हिंदी में अन्न नली भी बोलते हैं, जिससे हम हमारे टंग और माउथ के ज़रिए खाना कंज्यूम करते हैं जो डायरेक्टली जाता है हमारे स्टमक में। ठीक है, तो यस, एसोफेगस के बाद डायरेक्टली जो पार्ट आता है हमारी बॉडी का वो है हमारा स्टमक। तो ये जो एरिया है दिस इज आवर ह्यूमन स्टमक। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे बॉडी पार्ट है, ठीक है, उसको हम वन बाय वन जब आंसर डिस्कस करेंगे तो इस तरह से हम उसको डिस्कस करते जाएंगे। तो स्टमक के बाद आपके इंटेस्टाइन है, एक है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, जिस तरह आपको दिख रहा होगा ये अंदर जिगजैग टाइप का काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जो पाइप गोइंग थ्रू है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। वैसे लेंथ में ये लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ा होता है, लेकिन इसकी जो डायग्राम होता है, ठीक है, इसका जो जहाँ से इसका मतलब शुरुआत होती है अंत तक ये काफ़ी लंबा होता है, नो डाउट, लेकिन इसकी थिकनेस जो होती है, ये पाइप जो होती है ये पर्टिकुलरली लार्ज इंटेस्टाइन से काफ़ी पतली होती है। ठीक है, तो ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन और इसके ही नीचे ये दिया हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन जो आप देख पा रहे हो। ठीक है, ये जो काफ़ी थिक है। ओके, एंड उसके बाद अपेंडिक्स, आपने सुना ही होगा किसी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पोर्शन है, इसको अपेंडिक्स बोलते हैं। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एनस, जो हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लास्ट वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये एक रफली मैंने आपको यस यहाँ पे एक लीवर का भी है, लीवर भी एक पार्ट है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। और ये सारे जितने भी पार्ट जो मैंने आपको डायग्राम में सिर्फ शो किया हुआ है, इस सब के बारे में एक कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन को बोलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो अभी हम आगे कंटेंट में पढ़ने जा रहे हैं। तो लेट अस सी, आगे देखते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। This is once again a graph of human digestive system to make you more understand when I am discussing each and every point. Now please pay attention. This is achieved by crushing the food with our teeth. जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो हमारे टंग के थ्रू हमारे माउथ में जो आता है, ठीक है, वो खाना हमारे टीथ, हमारे दांत जो होते हैं, ठीक है, वो उसको क्रश करते हैं। कहीं ना कहीं क्रश होने की वजह से खाना क्या होता है, जो हम च्यू कर पाते हैं, खाने को ब्रेक कर पाते हैं। हमारे टीथ का एक फंक्शनिंग है, जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं जो भी हमारे माउथ के अंदर, उसको ब्रेक करने का काम करता है वो हमारे टीथ करते हैं।
सो यस, दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग। क्रशिंग का मतलब तोड़ना, ठीक है। तो क्रशिंग द फूड विथ आवर टीथ, हम जो भी हमारा खाना होता है हमारा दांत से तोड़ते हैं। सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, द फूड इज ऑल्सो वेटन टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ। हमारा जो माउथ होता है, माउथ के यहाँ पे जो अंदर सलाइवा जिसको बोलते हैं, जो हमारा जो खाना हम तोड़ते हैं, क्रश करते हैं दांतों से, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर, काफ़ी ज़्यादा लिक्विड होता है, और लिक्विड के वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो खाना है, ठीक है, वो कैसा बनता है, वेट। वेट का मतलब वो काफ़ी चिकना और लचीला बनता है, जिसके वजह से आसानी से उसको हम हमारी फूड पाइप से कन्वे कर सकते हैं हमारे स्टमक तक, ठीक है। वेन वी ईट समथिंग वी लाइक अवर माउथ वाटर, और इसीलिए हम बोलते हैं कि जब भी हम कोई खाना खाते हैं, ठीक है, तो हमको फील होता है कि अवर माउथ वाटर्स, मतलब हमारे मुंह में कहीं ना कहीं पानी आता है। तो वो रीज़न उसका होता है सलाइवा, जो हमारे कहीं ना कहीं यहाँ पे टंग के अंडर में इसकी ग्लैंड्स होती है, जो कहीं भी खाना देखती है, खाने के कोई भी पार्टिकल्स हमारे माउथ के अंदर एंटर होते हैं तो वो सलाइवा बनना स्टार्ट हो जाता है, उसको वाटर बोल सकते हैं आप। दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर, ये सिर्फ पानी नहीं है, बट फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा सिक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। मैंने जिस तरह आपको बताया, हमारे टंग जो होती है, हमारी जुबान जो होती है, उसके अंडर में सलेवरी ग्लैंड्स होती है, जिसके वजह से हमारे माउथ में एक सलाइवा, जिसको फ्लूइड बोलते हैं, वाटर बोलते हैं, वो जनरेट होता है, ठीक है। तो इसके वजह से खाना चबाना और खाने को हमारी फूड पाइप से गले तक उतारना काफ़ी आसान रहता है। The saliva contains an enzyme called salivary amylase that breaks down starch, which is a complex molecule to give sugar, ठीक है। वो हमारे माउथ में शुगर जनरेट करने का काम करता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। द फूड इज मिक्सड थॉरली विथ सलाइवा, और इस तरह से हमारा जो खाना है, ठीक है, वो जिस तरह मैंने बोला कि हमारे माउथ में जो वाटर आता है, ठीक है, वो वाटर क्या है, एक सलाइवा है। तो यही जो खाना है सलाइवा से मिक्सअप होता है एंड मूव्ड अराउंड द माउथ वाइल च्यूइंग बाय द मस्कुलर टंग, और इसी तरह से हमारे माउथ के अंदर एक मस्कुलर टंग होती है, जुबान होती है, उससे जैसे जैसे हम खाने को च्यू मतलब हम चबाते जाते हैं, तो उसमें सलाइवा ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होता है, जिसके वजह से उसको एक लुब्रिकेशन मिलता है। खाना जो भी होता है, हार्ड हो या कैसा भी हो, वो आसानी से आपकी जो फूड पाइप है, एसोफेगस है, उससे आसानी से आपके गले में उतर सकता है। तो उसके अंदर सबसे बड़ी जो भूमिका है वो है सलाइवा की। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और एसोफेगस, और इसी वजह से जो आपका माउथ है, वो आपके माउथ का जो भी खाना है वो आपकी फूड पाइप मतलब एसोफेगस से कहाँ जाता है, आपके स्टमक में। ओके, तो ये आपको सिस्टम इतनी पता चल गई होगी, आपकी टंग, आपके माउथ, माउथ के बाद आपका एसोफेगस जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं, उसके बाद जो खाना सलाइवा के थ्रू कहाँ जाता है, हमारे स्टमक मतलब हमारे पेट में, ठीक है। तो दिस इज इट। नेक्स्ट, the alimentary canal is basically a long tube extending from the mouth to the anus, okay। और इसी तरह से एक alimentary canal है, ठीक है, it is basically a long tube, ये एक लंबी ट्यूब है, ठीक है, वो एक्सटेंड करती है, मतलब कहाँ तक पहुँचती है, तो फ्रॉम माउथ टू दी एनस, यानी आपका जो माउथ है, जिसकी शुरुआत आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की जो शुरुआत होती है, वहां से लेके आपका डाइजेशन सिस्टम का जहाँ पे एंड होता है, जिसको एनस बोलते हैं, ठीक है, वहां तक इसका एक्सटेंशन रहता है, ठीक है, मतलब माउथ से लेके आपके एनस तक, इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। इन फिगर वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज डिफरेंट पार्ट्स, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो ट्यूब है हमारी, इसके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, और यही पार्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, और हमारी बॉडी के जो जो अलग अलग पार्ट्स है, हर एक पार्ट का कुछ ना कुछ अलग अलग अपना एक फंक्शन होता है, और वो फंक्शन के हिसाब से ही वो अपना काम करता है। तो यहाँ पे हमने जितने जो हमारी बॉडी के ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स देखे हैं, तो हर एक पार्ट का कुछ ना कुछ अपना एक फंक्शन होता है, और वो हर एक पार्ट हमारी ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम जो बोलते हैं, या तो खाने को डाइजेस्ट करने की सिस्टम बोलते हैं, उसमें उसका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस भी है।
द स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपांड्स, एक्सपांड का मतलब होता है फूलना, मतलब फैलना। when food enters in, जब हमारे स्टमक में मतलब पेट में जो कुछ खाना एंटर होता है तो वो क्या होता है, एक्सपांड, एक्सपांड का मतलब वो फूलता है। when food enters in it, yes, the muscular wall of the stomach help in mixing the food thoroughly with मोर डाइजेस्टिव जूसेस, और इसी वजह से हमारा जो स्टमक होता है इसकी वॉल काफ़ी मजबूत होती है, मस्कुलर होती है। तो हमारा जो भी खाना माउथ से फूड पाइप में जाता है तो इसके अंदर जो मस्कुलर वॉल्स होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, जो खाने को रोटेट करती है और खाने को मिक्स करती है, क्योंकि जो माउथ में से जो हमारे पास फूड सब्सटेंस या फूड पार्टिकल आते हैं वो सलाइवा के साथ आते हैं, तो वो ही हमारी स्टमक की वॉल में जाकर बैठते हैं और वहीं पे फिर वो सारा खाना मिक्स होता है, ठीक है। तो यस, मस्कुलर वॉल of the stomach help in mixing the food thoroughly with more digestive juices. This digestion function are taken care of by the gastric glands प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक, ओके। और हमारे स्टमक के अंदर क्या याद रखना, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है, ठीक है, वो काफ़ी एसिडिक होती है, जो कहीं ना कहीं खाने का जो भी आपके पार्टिकल्स होते हैं उसको ब्रेक करना, उसको अच्छे से मिक्स करके उसका जो भी पल्प बनाना होता है उसको काफ़ी अच्छे से उसको पार्टिकल्स को ब्रेक करने में मदद करती है, तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक का मतलब होता है पेट से जुड़ी हुई। दिस रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो क्या रिलीज करती है, तो वो यस वो रिलीज करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में से रिलीज होता है। अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो स्टमक है उसके अंदर जो भी खाना होता है वो जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है उसके थ्रू वहाँ पे वो खाना कहीं ना कहीं प्रोसेस होता है, और वो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है उसके अंदर जो होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब स्टमक की बात हमने कर ली, हम यहाँ तक पहुंचे थे अभी। अब स्टमक से आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। याद रखना, स्टमक के बाद हमारा जो फूड है वो कहाँ एंटर होता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, मतलब यहाँ, ठीक है। ये स्टमक से जो आपका खाना है ये आपके पेनक्रीज के बाद यहाँ पे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच इज फिटेड into a compact space because of extensive coiling। coiling का मतलब होता है zigzag, जिसको आप स्पाइरल बोल सकते हो, ठीक है। ये हमारी जो बॉडी स्ट्रक्चर है ह्यूमन का, ठीक है, तो उसके अंदर आप समझ सकते हो कि सबसे लॉन्गेस्ट में लॉन्गेस्ट जो पार्ट होगा, ठीक है, तो वो होगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन आप देख पा रहे हो यहाँ पे काफ़ी जटिल है, काफ़ी ज़्यादा है, और ये कौन से फॉर्म में है, तो ये स्ट्रेट नहीं है, ये वर्टिकल नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, आप देख पा रहे हो ये कहीं ना कहीं जिगजैग फॉर्म में है, ठीक है, इस तरह के फॉर्म में है। इसको बोलते हैं कॉइलिंग। कॉइलिंग का मतलब होता है कॉइल, मतलब कहीं ना कहीं वो स्पाइरल फॉर्म, स्प्रिंग फॉर्म में भरा हुआ होता है, जिसके वजह से आसानी से वो बॉडी में एडजस्ट हो सके। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट, याद रखना डियर स्टूडेंट, इट इज़ अ लॉन्गेस्ट, ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जो हमारे माउथ से लेकर एनस तक की जो कैनाल है उसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। एंड ये सबसे लॉन्गेस्ट में लॉन्गेस्ट पार्ट है जिसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, और कौन से फॉर्म में होता है वो कॉइलिंग फॉर्म में होता है। The length of the small intestine differs in various animals depending on the food they eat। अब हर एनिमल की फूड हैबिट अलग होती है डियर स्टूडेंट। कुछ एनिमल्स आपको पता ही होगा, ठीक है, एनिमल्स या ह्यूमन बींग बोल दो व्हाटएवर, कुछ हार्बीवरस होते हैं, कुछ कार्निवरस होते हैं, और कुछ ओमनीवरस होते हैं। हार्बीवरस का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ वो क्या खाते हैं, वेजिटेबल्स। कार्निवरस का मतलब क्या होता है, वो नॉन वेजिटेबल्स, नॉन वेजिटेरियंस मतलब वो कहीं ना कहीं नॉन वेज कंज्यूम करते हैं। और ओमनीवरस का मतलब होता है जो दोनों कंज्यूम करते हैं, वो हार्बीवरस भी होते हैं, कार्निवरस भी होते हैं। तो हर एक एनिमल की जो फूड हैबिट होती है वो कैसी होती है, डिफर मतलब अलग अलग होती है। तो हर एनिमल की फूड हैबिट के डिपेंडिंग उनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो भी काफ़ी अलग अलग होती है, यही लिखा हुआ है इंटेस्टाइन डिफर। डिफर का मतलब अलग अलग होती है, किस पर डिपेंड करता है वो, एनिमल डिपेंडिंग ऑन देयर
फूड दे ईट, जो खाना हम खाते हैं उसके हिसाब से हमारी इंटेस्टाइन है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। हर्बीवरस, अब देखो हर्बीवरस के बारे में बोला गया, हर्बीवरस ईटिंग ग्रास, जो शाकाहारी एनिमल है या तो पीपल है वो ग्रास या तो कहीं भी वेजिटेबल्स खाते हैं, ग्रीन लीवी वेजिटेबल। अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेल्यूलोज टू बी डाइजेस्टेड, इसलिए उनके सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए उनकी इंटेस्टाइन कैसी होनी चाहिए, लॉन्ग। क्यों? क्योंकि वो कौन सा है, हर्बीवरस। अंदर ज़्यादा क्या होता है वेजिटेबल में, सेल्यूलोज, उसको डाइजेस्ट करने के लिए उनकी इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो ज़्यादा होनी चाहिए, किसमें, शाकाहारी एनिमल्स में। मीट इज ईजियर टू डाइजेस्ट, लेकिन अब अगर बात करें हर्ब्स की कंपैरिजन में, मतलब वेजिटेबल की बात में अगर मीट की कंपैरिजन करें वो काफ़ी आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। हैंस कार्निवरस लाइक टाइगर हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, इसलिए अगर आप एक गॉट या तो अगर टाइगर की कंपैरिजन करो तो यस, कहीं ना कहीं जो टाइगर की इंटेस्टाइन, क्योंकि वो कार्निवरस है, मीट कंज्यूम करता है, तो वहाँ पे ज़्यादा सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो जो कार्निवरस एनिमल होते हैं उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो हर्बीवरस से कंपैरिजन में काफ़ी छोटी होती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। याद रखना खास, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, वो एक ऐसी साइट मतलब जगह है जहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है, किसका, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का एंड फैट्स का। हम जो भी खाना खाते हैं उसमें हमको कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है और फैट मिलता है, उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है, वंस अगेन हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। इट रिसीव्स द secretions of the liver and pancreas for this purpose, और इसीलिए वो लीवर से पास थ्रू होता है, ओके, और पैनक्रिएट से पास थ्रू होता है, जिसको हिंदी में स्वादुपिंड बोलते हैं। और इसी तरह वो अपना जो खाना है वो आगे प्रोसेस करता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। द फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक इज एसिडिक, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारे जो स्टमक होता है इसके अंदर एसिड होता है, एसिडिक एलिमेंट्स होते हैं अंदर, तो वो एसिड जो पास होता है, द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज़ टू बी मेड अल्कलाइन फॉर द पैनक्रिएटिक एंजाइम टू एक्ट, और इसीलिए वहाँ पे जो एसिडिक जो पार्टिकल्स होता है, बिकॉज हमारे स्टमक में काफ़ी एसिड होता है, इसलिए कितने लोगों को एसिडिटी भी आती है, वो कहीं ना कहीं हमारे स्टमक के प्रॉपर फंक्शनिंग ना होने की वजह से होती है, उसको कभी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन यस, ये जो हमारा पैनक्रिएट्स होता है, स्वादुपिंड जो होता है, वो यही एसिड को प्रोसीड करके यहाँ पे हमको आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में वो पास करता है। The inner lining of the small intestine has numerous finger-like projection, ठीक है, called villi। समझना खास, ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके अंदर आपको ये चीज़ें खास समझनी पड़ेगी कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है इसका जो पार्ट्स है उसका जो फिगर है कहीं ना कहीं वो ह्यूमन फिंगर जैसा लगता है, ठीक है, हमारी जो फिंगर्स होती है उस तरीके का इसका कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसका बंधारण इस तरह से होता है कि वो ह्यूमन फिंगर जैसी लगती है। तो इसका कुछ आपको बता दूं मस्कुलर बेसिस पे, तो ये हमारा अगर मान लो इंटेस्टाइन है तो कहीं ना कहीं इस तरीके के फॉर्म से होता है, इस फॉर्मेशन में बना हुआ होता है। तो यहाँ पे ह्यूमन फिंगर जैसा कहीं ना कहीं एक इमेज क्रिएट होती है। तो यहाँ वो लिखा हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, हमारी जो फिंगर होती है ऐसे प्रोजेक्शन होते हैं इसके अंदर, कॉल्ड विली, इसको बोलते हैं विली, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। और वही जो जिगजैग लाइन है, ठीक है, वो जिगजैग लाइन की वजह से ही जो हमारा ये जो जिगजैग लाइन है कहीं ना कहीं ये स्ट्रेचेबल होती है, ये इसको स्ट्रेच करके ये काफ़ी लंबी भी हो सकती है। तो इसके वजह से क्या होता है, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो भी एब्जॉर्प्शन होगा, जो भी मिनरल्स होंगे उसको एब्जॉर्ब करना होगा, तो उसका जो सरफेस एरिया ऑटोमेटिकली स्ट्रेच होने के बाद क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यस, नेक्स्ट, द विली टेक द एब्जॉर्ब्ड फूड, अब जो फूड एब्जॉर्ब हो चुका है हमारी बॉडी के अंदर वो कहाँ से कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, विली, टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। और जो भी अच्छे अच्छे पार्टिकल थे, हम जो भी खाना हमारे माउथ से कंज्यूम करते हैं तो सारा खाना कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को नहीं लगता, उसमें से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो द्रव्य होते हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। तो विली जो है ये कहीं ना कहीं जो इम्पॉर्टेंट जो
फूड ऑर्गन्स के अंदर से हमको मिले हुए प्रोटीन या कैलोरी जो भी बोलो, तो वो हमारी बॉडी के पार्ट में पहुंचाने का काम करती है। द विली टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी वेयर इट इज़ यूटिलाइज फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। और इसीलिए हम जब खाना खाते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हमारे स्टमक से हो गए, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है वो, तो जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो विली के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और विली कहीं ना कहीं वो इंपॉर्टेंट जो भी सब्सटेंस होता है वो हमारे ब्रेन से लेके हमारे पैरों तक जहाँ भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, बिल्डिंग अप अ न्यू टिश्यू, हमारी नई स्किन बनने के लिए, बॉडी के नए मसल्स बनने के लिए, एंड रिपेयर ऑफ ओल्ड टिश्यूज। अगर हमारी ओल्ड टिश्यू खराब हो चुकी है उसको रिपेयर करने का जो काम है वो भी कौन करता है? विली। विली क्या करती है? तो यस, वंस अगेन जो इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छे जो द्रव्य होता है जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड जो प्रोटीन बोल सकते हैं जिसको, या तो बोल सकते हैं हम जो इंपॉर्टेंट कैलोरीज होती है उसको एब्जॉर्ब करके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में पहुंचाने का काम करती है। नेक्स्ट, दी अनएब्जॉर्ब फूड। अब ऐसा फूड भी होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जितना खाना आप खाते हो सारा खाना आपकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं सेटल हो जाता है। ये रॉन्ग आपकी सोच होगी। आप जो भी खाना खाते हो उसका कुछ हिस्सा ही आपकी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, कैलोरी, प्रोटीन के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। वो डिपेंड करता है आप किस तरीके का खाना खाते हो। अच्छा खाना खाते हो, ज़्यादा कैलोरी वाला खाते हो, तो उसके लिए आपकी एनर्जी बिल्डअप होगी, ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में ट्रांसफ़र होगा। लेकिन कुछ ऐसा भी खाना होता है जो वेस्ट हो जाता है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल बॉडी के लिए कुछ होता नहीं है, तो यस, अनऑब्जर्व फूड बोलते हैं उसको, इज सेंड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना था जो प्रॉपरली अब्जॉर्ब नहीं हुआ, वो आप देख सकते हो ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हो इस तरह से, यहाँ से आप देख लो यहाँ पे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो आपकी है यहाँ पे, यहाँ से देखो आप ये बाईपास हो रहा है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में फिर पास होगा यहाँ से इस तरह से, यस। एंड मोर विली एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल। अब इसमें जो वाटर कंटेंट होगा या जो भी लिक्विड होगा वो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया एनएस। और हमारी बॉडी में जितना भी जो वेस्ट होता है, ठीक है, वो मैंने आपको बताया जिस तरह से कि हमारी बॉडी में जो शुरुआत होती है माउथ से लेके, तो यहाँ पे जितने हमारे ऑर्गन थे डिस्कस किया हमने। अब जो भी अननेसेसरी जो पार्टिकल्स थे जो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पास हुए? लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में से पास हो गए फिर कहाँ पे जाएंगे? वो एनएस में, जो हमारी बॉडी से एक्सट्रैक्ट, मतलब बॉडी से वो फिर बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया द एनएस। सो डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये जो प्रेजेंटेशन हुई ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए आपको अच्छे से पता चली होगी। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरी रहते हैं तो यस, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन, थैंक यू सो मच।